प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम तीन बुद्धिमान कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने तीन बुद्धिमान कहानी पढ़ी थी, तो आज की इस वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें प्रश्न दिए हैं, उनमें से हमने ऑप्शन को चूज करना है और उसके सामने स्टार बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। तो ये ऑप्शन है, उसमें से हमने ढूंढना है। खेती बाड़ी करना, धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो इसका हमने कहानी में पढ़ा था कि पैनी दृष्टि, ठीक है, और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तो ये हमारा आंसर है जो वो सही होगा, क्योंकि किसान ने कहा था कि अपनी दृष्टि है उसको तेज रखना और तीव्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि करना। उसके बाद देखिए आगे दूसरा प्रश्न है। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है? नहीं। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है उसको हमने ढूंढना है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, ये भी सही है वैसे तो, लेकिन किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इन दोनों में से हमने एक को सही चुनना है। तो ज़रूरी नहीं है कि धन का होना ज़रूरी हो, इसलिए जो हमारा ये आंसर है मतलब ये ऑप्शन है ये कट जाएगा, क्योंकि धन का आवश्यक नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा कि समस्या को सुलझाने के लिए उसको ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। तो राजा ने विश्वास किया था उनके ऊपर, तो क्यों किया था। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया नहीं। यहाँ पर देखिए भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, मतलब उन्होंने जो सही बात थी उसके साथ राजा को समझा दिया। इससे बात है जो राजा के समझ में आ गई और उसने विश्वास कर लिया। आगे देखिए, लोककथा के पात्रों, घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है? नहीं। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही मानना चाहिए और ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो राजा थे उनके निर्णय के पीछे सबसे सही मूल्य ये था कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। देखो उन्होंने, ऊंट वाले व्यक्ति ने कहा था कि यही दोषी है, यही दोषी है, लेकिन राजा ने यह बात बिल्कुल नहीं मानी थी। पहले उसने पूरी बात की डिटेल जानी, फिर उसके बाद ही निर्णय दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों के तुलना में उन्नीस रहोगे। तो ये पंक्तियाँ पाठ में से मतलब कहानी में से दी गई हैं, इनको पढ़ना है और इनका मीनिंग क्या है उसके बारे में जानना है। तो ये हमने पढ़ा था, किसान ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी मतलब किसी चीज़ को तुम बड़े ध्यान से देखोगे और तेज बुद्धि होगी तो तुम सबसे ज़्यादा धनी होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इनका पंक्तियों का है जो मतलब निकाल लेना है और समझ लेना है। आगे देखिए यहाँ पर मिलकर करें मिलान, स्तंभ 1 और 2 की मिलान करना है। तो इसके मिलान करने के लिए कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। ठीक है,
तो इसको हमने किससे मिलाना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। ठीक है, चल बसे मतलब देहांत हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे, हम जहाँ भी हो खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भूखे नहीं मरेंगे मतलब बच्चों ने कहा था ये। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, क्योंकि शंका और अविश्वास सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे मिलाएंगे। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है वही हमने इनको मैच किया है। ठीक है, आगे देखिए, सोच विचार करके। तीनों भाइयों ने बिना देखे ऊँट के विषय में कैसे पता किया, ये आप लोगों ने खुद सोचना है कहानी पढ़ने के बाद कि कैसे उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगाया होगा। ठीक है, अनुमान और कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो लोक कथा का क्या परिणाम होता। तो इसमें बच्चों को अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर आंसर देने हैं कि क्या होता। फिर क्या होता, बेचारे निर्दोष व्यक्ति मारे जाते और राजा है जो न्याय की जगह अन्याय कर देता। ठीक है, इस तरीके से आपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, अपनी समझ से आपने ढूंढने हैं। आगे देखिए, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों पर में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो बुद्धि से जुड़े हुए शब्द, बुद्धि को और क्या क्या कह सकते हैं। देखो, बुद्धि को हम समझ भी कह सकते हैं, है ना, समझ, और प्रज्ञा, विवेक, ठीक है, और समृद्धि। इस तरीके से हम बुद्धि को इन नामों से भी जानते हैं। तो ये 1 और 2 ये आपने खुद भर के मुझे बताना है कि आपने इनमें से इन दोनों में कौन सा शब्द है जो लिखा है बुद्धि के लिए। ठीक है, तो समझ, प्रज्ञा, विवेक और समृद्धि ये मैंने भरे हैं। आप ये 2 शब्द मुझे बताओगे। ठीक है, उसके बाद देखो, लोक कथा को सुनाना। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ये सभी बच्चों को पता है कि हम अपने बुजुर्गों से, नाना दादा नानी से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है। तो लोक कथा यही होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती हैं। कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता है कि सुनने वाले को रोचक लगे। मतलब कहानी को सुनाने का तरीका भी एक अलग से होता है। ऐसा नहीं है कि पाठ पढ़ दिया और बस हो गया। कहानी मतलब इंटरेस्टिंग वे में सुनाई जाती है ताकि सुनने वाले को भी अच्छी लगे और उसमें उसके आनंद आए और उसको अंत तक सुनता ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कथा सुनाना उसकी ना कुछ वो है, विशेषताएं हैं। ठीक है, इनको आपने पढ़ना है कि कहानी सुनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। हाँ, अब ये वाक्य पूरा लग रहा है। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ आया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच को मतलब संबंध को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक आपने पढ़े होंगे, 8 प्रकार के होते हैं। तो ये जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ने। ठीक है, ने दोनों को जोड़ दिया। भाइयों ने जवाब दिया, भाइयों और जवाब इन दोनों को जोड़ दिया ने। ठीक है, तो ने है ना जो वो कर्ता कारक है, जो उसकी पहचान है, तो ये कारक कहते हैं इसी। ठीक है, इसका एक नाम परसर्ग
भी होता है। इनको ने है, के लिए है, इनको विभक्ति भी कहते हैं। आगे देखिए बच्चे, ने को, ये सारे इन्होंने कारक दिए हैं बेटा, आपने इनको पूरे करने हैं जो वाक्य दिए हैं। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। तो यहाँ पर आ जाएगा ने पहले में और को, ठीक है। हमने तो तुम्हारे ऊँट को, ठीक है, देखा भी नहीं और भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों की ओर लिए जा रहा था, ठीक है। तो इनमें से पढ़ पढ़ करके ऐसे आपने लिखना है कि इनको पूरा करना है। और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ, यहाँ पर के आ जाएगा, बड़े से ऊँट पर, ठीक है, मेरे पीछे आ रही थी। तो ये जितने ऊपर दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर आपने भरने हैं, जो इसका अर्थ है वो सही निकले, आगे पीछे ना निकले, ठीक है। तो ये हमारे कारक हो गई। उसके बाद है बच्चे सूचना पत्र। कल्पना कीजिए आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार है जिसका ऊँट खो गया। आप अपने आप को एक मानिए कि आप घुड़सवार हो और आपका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हो। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर सूचना पत्र लिखिए। तो इसमें आपने अपने ऊँट की सूचना लिखनी है कि आपका ऊँट है वो देखने में कैसा था, कलर कैसा था और उसकी कोई पहचान है, तो ये सब यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके आधार पर फिर आप उसके सूचना पत्र वो बन जाएंगे और आप जगह जगह पर लगा दोगे। अगर आपके ऊँट को किसी ने देखा होगा तो वो आपको संपर्क करेंगे और यहाँ पर नीचे अपना संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आपने सूचना पत्र, नोटिस भी उसमें भी इंग्लिश में भी लिखा होगा, सेम वही वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। आगे है पाठ से आगे, और ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये पढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूर आपने। यहाँ पर देखो, आपने आज की पहेली आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अकेलेपन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियाँ प्रस्तुत है जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर उनका उत्तर आपने खोजना है, ठीक है। इसकी लंबी पूँछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। क्या होता है? बंदर। इसका मुख्य आहार कीट, छोटे जीव होते हैं जिन्हें वह चुपके से पकड़ता है। ओके। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें होती हैं, चारों दिशाओं में देख सकता है। अब ये चार उसकी विशेषता है, ठीक है। ये चारों उसकी विशेषता बता दिया आप लोगों को, इसके आधार पर आपने आंसर देना है। अब इसको रंगत को बदल ले सकता है। रंगत बदलना, रंग बदलना किसका काम होता है? गिरगिट का। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? गिरगिट, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? गिरगिट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? गिरगिट। क्योंकि गिरगिट क्या होता है? उसकी लंबी पूँछ होती है और वो शाखाओं पर लिपटा रहता है, और जैसे ही वो टहनी पर आता है ब्राउन कलर का हो जाता है, पत्तों पर आता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है, और इसकी तेज आंखें होती हैं। तो इसका आंसर है गिरगिट, ठीक है। आगे देखिए, रंगीन डब्बे। एक मेज पर रंगीन डब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डब्बे के पास कौन सा डिब्बा रखा है? यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है आपने करनी है। मान लीजिए हमारे पास कितने डिब्बे हैं? 4, ठीक है। लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। अब ये हमारे पास हो गया लाल डिब्बा और ये हो गया नीला डिब्बा, ठीक है। ये है लाल, ये है नीला, ठीक है। और हरा डिब्बा
पीले डिब्बे के पास नहीं है, मतलब हरा डिब्बा है जो पीले डिब्बे के पास नहीं है, तो हो सकता है वो लाल डिब्बे के पास हो। ये है भाई हरा डिब्बा। और पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है। अब पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। अब पीला डिब्बा है जो पी से पीला, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हमारी सॉल्यूशन बन गया इसका। अब इसने कहा है कि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। देखो भाई है, लाल डिब्बा नीले के पास है। हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है क्योंकि हरा डिब्बा तो लाल के पास है, ये हरा डिब्बा हो गया। और पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं क्योंकि पीला डिब्बा तो बिल्कुल इधर है और लाल डिब्बा इधर है। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास। अब ये हरा डिब्बा है वो लाल डिब्बे के पास है। ये हमारी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमारी पहेली है जो बन गई। ये हमारा पाठ है जो ख़त्म हो गया। और बड़े आसान से प्रश्न उत्तर थे, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से करने हैं। तो अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ ज़रूर मिलते हैं। तो कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि कोई और भी इससे कुछ सीखे और पढ़े और जाने, उसकी भी सहायता हो जाए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।